बिहार के औरंगाबाद जिले के महाराजगंज रोड स्थित शुभम इंटरनेशनल होटल में आज भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष पिंकी कुशवाहा, जो सासाराम में अमित शाह के कार्यक्रम के प्रभारी भी बनाए गए हैं, उनका आगमन हुआ और उन्होंने स्नातक निर्वाचन 2 गया क्षेत्र अवधेश नारायण सिंह और शिक्षक निर्वाचन 2 गया जीवन कुमार प्रत्याशी के पक्ष में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि सभी लोग जो है उनको जो है वोट करें और उनको जीत दिलाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्हें साफ साफ बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के हमारे दोनों प्रत्याशी भाजपा की जीत सुनिश्चित है और उन्हीं के पक्ष में जो है आज हम लोग यहाँ मतदान करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं और मीडिया को भी इस बात से सूचित कर रहे हैं कि चूँकि भाजपा के कार्यकर्ता जो है काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और शिक्षक के जो भी समस्याएं होंगी उस समस्याओं को ठीक ढंग से निजात दिलाने का काम करेंगे। इसीलिए भाजपा की जीत जो है वो बिल्कुल सुनिश्चित है। कार्यक्रम में भाजपा के काफ़ी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आइए जानते हैं कि भारत के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी ने प्रेस वार्ता कर प्रेस से क्या कुछ कहा। एक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय अवधेश नारायण सिंह जी प्रत्याशी हैं और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीमान जीवन कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। मैं तो कैमूर भी गया था, सासाराम भी गया था, आज औरंगाबाद में हूँ, फिर यहाँ से अरवल जाऊंगा। कई स्थानों पर इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जाना हुआ है। पक्का मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी की भारी मतों से विजयी होने वाली है। देखिए, अब यहाँ के लोग प्रबुद्ध हैं, कोई भी हो, सब समझते हैं कि मतदान एक एक वोट का क्या मतलब होता है, क्या इसका महत्व है। आज समझते हैं भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को वोट देने का मतलब है नरेंद्र मोदी जी की विकास की बहती हुई गंगा को वोट देना है। आज इस देश में कई नीतियां और कई परिवर्तन हुए हैं जो शिक्षाविदों को शिक्षा प्राप्त कर डिग्री हासिल करने वाले लोगों के लिए, चाहे वह शिक्षा नीति में परिवर्तन हो, चाहे उनके रोजगार के लिए बहुत सारे आयाम खड़े किए जाने हो, इन सब चीजों को देखकर लोगों के मन में है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट अगर हम देते हैं तो इसका महत्व है। भारतीय जनता पार्टी ही है जो ज्ञान का और योग्यता का मतलब समझते कि अगर जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास योग्यता है, वह समाज के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं, चाहे वह शिक्षक हो किसी न किसी रूप में, चाहे वह स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले हमारे नौजवान मित्रों या कोई भी हो, सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति ही है जो योग्यता और शिक्षा को महत्व देती है। इसलिए जिस दृष्टिकोण से आप देखें, आज इस भारत के राष्ट्रीय पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का समय है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए आप देश के किसी भी कोने में मतदान होता है
तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिलती है। यहाँ भी यही माहौल है, यही लोग सोचते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देते हैं तो वोट देना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होगा और इसका क्या क्या लाभ समाज को, राष्ट्र को, देश को मिलेगा। वर्तमान में जो महागठबंधन की सरकार है, शिक्षा से मतलब नहीं। मैं तो अध्यक्ष था उस समय भी, जब सरकार गठबंधन की बन रही थी, उस समय भी बोले कि भाई शिक्षा विभाग जल्दी से चल रहा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। नहीं दिए। जब फिर 2020 में सरकार बनी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि शिक्षा विभाग के महत्व को जदयू समझ नहीं रहा है, जबकि हम उस गठबंधन में हम हिस्सेदार थे। लेकिन शिक्षा विभाग भारतीय जनता पार्टी के रुचि का और उसके महत्व को समझता है, इसलिए हम शिक्षा विभाग की डिमांड कर रहे हैं। नीतीश जी नहीं दिए, न उन्होंने शिक्षकों की चिंता की, न शिक्षा की चिंता की, न आगे आने वाले पीढ़ी जो शिक्षा प्राप्त जो डिग्री होल्डर है न उनकी चिंता करने वाले भी नहीं। कई बार आश्वासन देते हैं, बात करते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी से नीतीश जी ने नाता तोड़ लिया और आज भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति, अपने सिद्धांत पर अधिक होकर शिक्षा में हम और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, आने दीजिए समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, शिक्षकों के मान सम्मान में भी और उनकी सुविधा में भी और उनके लिए जो उनका से विचार भी करेगी और काम भी करेगी। जो हमारे स्नातक डिग्री प्राप्त किए हुए लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग को नौकरी ही मिल जाएगी, लेकिन जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं उनको नौकरी मिली हुई है तो उसका सम्मान, उसका वेतनमान तो होना चाहिए। और जो शिक्षा प्राप्त लोग हैं, जो स्नातक की डिग्री होल्डर लोग हैं, उनका उपयोग विभिन्न चीजों में, विभिन्न पहलुओं पर हो सकता है जो सरकार नहीं कर रही है। जो राष्ट्रीय स्तर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, आज जो डिग्री प्राप्त लोग हैं उनको हुनर देकर किस प्रकार से उनको रोजगार दिया जाए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मुद्रा बैंक से लोन देकर कैसे उनको रोजगार दिया जाए, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस खुले, शिक्षण संस्थान खुले, सभी क्षेत्र में, सभी जिलों में कोई न कोई अच्छी शिक्षण संस्था हो, तभी तो डिग्री प्राप्त लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण हो रहा है, रोजगारी का यह बहुत बड़ा आयाम है। तो इससे पढ़े लिखे लोगों को और जो शिक्षण क्षेत्र में लगे हुए हैं उनका भी कल्याण होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट नीति है कि हम शिक्षा जगत के लिए, शिक्षकों के लिए और शिक्षा प्राप्त लोगों के लिए हमको क्या क्या करना है, हम उसको बुरी हालत में नहीं छोड़ सकते। मतदाताओं से जो इस निर्वाचन क्षेत्र में है, उनसे मेरा नम्र निवेदन होगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय अध्यक्ष नारायण सिंह जी को स्नातक में और शिक्षक में श्रीमान जीवन जी को आप वोट देकर अपने वोट के महत्व को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, यह हमारा नाम। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के यानी कि राष्ट्रीय
निवर्तमान अध्यक्ष जो माननीय JP नड्डा जी से पहले जो आज भारत के एक कर्मठ संकल्प दृढ़ के धनी व्यक्तित्व के वैसे व्यक्तित्व वाले हमारे भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 2 अप्रैल को 10 बजे सासाराम के रेल मैदान में पहुंचे। माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट महान सम्राट अशोक की जयंती समारोह में आ रहे हैं। सम्राट अशोक के विषय में हम जानते हैं कि कितने प्रतापी राजा हुए हैं, जिन्होंने भारत को एक विशाल स्वरूप दिया था। भारत में एक अच्छी व्यवस्था को स्थापित किया था, जिन्होंने एक अच्छी अर्थ कुशल शासक के रूप में, अर्थनीति के रूप में, व्यापार इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति में थी, लोगों की स्थिति अच्छी थी, भारत की एकता और अखंडता का उस समय परचम लहरा रहा था। वैसे सम्राट अशोक के जयंती समारोह में आ रहे हैं। सासाराम उनसे जुड़ा हुआ जगह है। जब भारत का विशाल भारत के भ्रमण पर निकले थे तो सासाराम में भी वह आकर रुके थे, उनका पड़ाव यहाँ रुका था, रुके थे काफी दिन तक, पड़ाव यहाँ डाला था। उनका शिलालेख भी है जिसको बहुत परिश्रम से हमारे मनोनीत अध्यक्ष सम्राट जी यहाँ की है, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं सहयोग से वहाँ शिलालेख से अतिक्रमण भी होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जगह पे आ रहे हैं और सासाराम क्षेत्र में अपना यह औरंगाबाद का भी वही क्षेत्र माना जाता है। औरंगाबाद सासाराम तीन ऐसा जगह जो हम लोग मानते हैं कि स्वभाव का, एक भौगोलिक स्थिति का अपनी पहचान रखने वाले जिला है। तो इस जिले के भी हमारे कार्यकर्ता और सामाजिक संस्था के लोग उस कार्यक्रम में चले, यह भी निवेदन मैं कर रहा हूँ। तो एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान और 2 अप्रैल को 10 बजे के सम्राट अशोक जयंती समारोह के कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी आएंगे। एक विशाल जनसभा होगी, उसके लिए आमंत्रण भी लेने के लिए हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।